ज्यों-ज्यों साधक की साधना उपासना प्रगाढ़ होती जाती है, साधक समस्त जगत के आधार रूप और सृष्टि संचालन में कार्यरत परब्रह्म एवं उनकी शक्ति को जानने, समझने, महसूस करने लगता है। फलतः व्यक्ति का कर्तापन का अहंकार गलने लगता है और उसके मन में परमात्मा व उनकी शक्ति के प्रति समर्पण का भाव गहरा होने लगता है। क्षुद्र अहंकार के बोझ से हल्का हुआ साधक का अंतःकरण जगदम्बे की कृपा, करुणा व दया को देख आह्लादित होता है और उसका मन गाने लगता है। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर, न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम, भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम, रहे बस खोजते मोती कांटों की सीपियों में हम, रहे बस खोजते मोती कांटों की सीपियों में हम। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के दुआरों पर, बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के दुआरों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरुदेव की वाणी, तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरुदेव की वाणी, तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी, तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी। उसी से पार होंगे हम समय की तेज धारों पर, उसी से पार होंगे हम समय की तेज धारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम
जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। सहारों पर न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। सहज संवेदना जागे कृपा हम पर करो हे माँ। सहज संवेदना जागे घृणा संकीर्ण स्वार्थों की हृदय से भावना भागे। घृणा मनुज गौरव करे फिर से यहाँ सत्संस्कारों पर। मनुज गौरव करे फिर से यहाँ सत्संस्कारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। हमें वह शक्ति दे दो माँ। करें हम काम गुरुवर का। हमें वह शक्ति दे दो माँ। दुखी असहाय मानव में हमें अनुरक्ति दे दो माँ। दुखी असहाय करें हर सुख समर्पित माँ। हजारों बेसहारों
हजारों बेसहारों पर न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। सुसंस्कृति की सुरक्षा को विवेकानंद हम होंगे। सुसंस्कृति की सुरक्षा को विवेकानंद हम होंगे कि बंदा बैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। कि बंदा बैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। जमाना नाज कर लेगा पुनः इन पंच प्यारों पर। जमाना नाज कर लेगा पुनः इन पंच प्यारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर। प्रत्येक पर्व त्योहार आने वाले समय के बेहतर शुरुआत की प्रेरणा अपने अंदर सजोए होता है। इसीलिए भारत इन्हें अपने विशिष्ट ढंग से मनाता है। यहाँ पर हर्षोल्लास पूर्वक पर्व मनाने के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक दिशाबोध भी जुड़ा होता है। ऐसा ही एक दिशाबोध आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा सन 2002 के वसंत पर्व की शुभ वेला में सभी परिजनों को, सभी हमारे श्रोताओं को, हमारे सभी प्रवासी भारतीयों को एवं सुनने वाले जितने भी हमारे परिजन हैं उन सभी को भावभरी मंगल कामनाएं। वसंत पर्व एक ऐसे मोड़ पर आता है जहाँ पर कि ठिठुरन जो शीत की होती है वो समाप्त होने लगती है और क्रमशः धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगता है। हम चूँकि उत्तर में बैठे हैं, हम हिमालय की गोद में बैठे हैं और गंगा के पास बैठे हैं, इसलिए यहाँ ठंडक का बाहुल्य है। हो सकता है आपके यहाँ ना हो, परंतु एक बात निश्चित रूप से मान के चलें कि वसंत हम सब के जीवन में एक प्रकार से उल्लास लेकर के आता है। और यदि यही वसंत हम सब के जीवन में उसी तरह आ जाए जैसे हमारे गुरुदेव के जीवन में आया था तो जीवन क्रांतिकारी बन जाए। नए वर्ष की मंगल कामनाएं आपको देने का मन कर रहा है और ये भी बताने को मन कर रहा है कि हम विगत से सीखें और आगत की ओर बढ़ें। तो कुछ कदम ऐसे बढ़ाएं कि हमारे जीवन में नए नए संकल्प आएँ और हम नई शुरुआत लेकर के चलें। जैसा कि हमारे नैष्ठिक परिजनों को सबको मालूम है कि पिछला वर्ष हमारा हीरक जयंती वर्ष था। हीरक जयंती 3 चीज़ों की, एक परम वंदनीय माता जी के जन्म की, 1926 में उनका जन्म हुआ था और 2001 में हमने उनकी जन्म तिथि की एक हीरक जयंती मनाई पूरे साल भर। और इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मवादिनी बहनों के जत्थे निकले और नारी को अपना उचित स्थान दिलाने के लिए एक संकल्प सब लोगों ने लिया। दूसरी हीरक जयंती परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी दोनों के सम्मिलित, या ये कहा जाए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आरंभ किए गए और वंदनीय माता जी द्वारा उसे आगे बढ़ाए गए एक कठोर तप की, जो अखंड दीपक के रूप में आरंभ हुआ था और जो आज भी शांतिकुंज में स्थापित है। उसने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए उस प्रखर तप की, प्रखर प्रज्ञा की, सजल श्रद्धा की।
तीसरी युग चेतना के अभ्युदय की हीरक जयंती। युग चेतना का अभ्युदय जो लाल मशाल के रूप में आज आप सबके सामने दिखाई पड़ता है, हमारा सिंबल है। और परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गुरुदेव वंदनीय माता जी के बाद यदि कोई गुरु है तो हमारी लाल मशाल सृजन संगठन के प्रतीक, नव दुर्गा की प्रतीक और संगठन की शक्ति के प्रतीक, एक ऐसी लाल मशाल जो कि ज्ञान यज्ञ की है और न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के हाथ जिसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी बर्निंग टॉर्च ऑफ नॉलेज उस मशाल की हीरक जयंती। किसी भी मिशन के इतिहास में 75 वर्ष बीत जाएं, बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं और यह सारा के सारा श्रेय हमारी गुरु सत्ता के तप को जाता है, वंदनीय माता जी की आत्मीयता और वात्सल्य को जाता है। पर इस वसंत पर्व पर जो कि ठंडक के समापन पे आ रहा है और 2002 की शुरुआत के रूप में आ रहा है, हमें क्या सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं और हम अपने जनवरी, फरवरी, मार्च के रूटीन में चलते चलते अगले वर्ष में पहुंच जाते हैं। परंतु गायत्री परिजनों के लिए वसंत पर्व वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है और नव वर्ष की वेला में मनाया जाता है। तो अब से लेकर आरंभ हुआ और होलिका तक, और मैं होलिका तक 40 दिन ही क्यों मानूं, मैं ये मान के चलूँगा कि उसके भी आगे यदि हम इसको लेके चलें और चैत्र संवत्सर जो हमारा आरंभ होता है, जिसमें हम 2058 समाप्त करके 2059 विक्रम संवत्सर की ओर चलेंगे, वहाँ तक हमारा ये नव वर्ष का क्रम चलेगा। नव वर्ष की वेला में हम सबको अपने अंदर के जो अंतर्द्वंद हैं, अपने अंदर की जो ठिठुरन हैं, अपने अंदर के जो असमंजस हैं, अपने अंदर की जो हमारे मन में एक प्रकार से जो छोटी मोटी कमियां हैं, दुर्गुण हैं, उनको निकाल बाहर करने की एक वृत्ति पैदा होना चाहिए। वसंत उल्लास का प्रतीक है और वसंत चिर युवा व्यक्ति को बनाने के लिए, उत्साह जीवन में लाने के लिए और व्यक्ति के जीवन में आनंद लाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आता है। वसंत पर्व हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन में इसी रूप में मनाया। समर्थ गुरु रामदास के रूप में भी के जीवन में भी इसी प्रकार से वसंत पर्व आया। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी इसी प्रकार से वसंत पर्व आया और आद्य शंकराचार्य के जीवन में भी इसी प्रकार से वसंत पर्व आया। वसंत पर्व एक प्रकार से नए निर्धारण का वर्ष है और नए निर्धारण इस प्रकार से कि आगामी वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हमारा आने वाले दिनों में संकल्प है। वसंत यानी एक प्रकार से अणुव्रत, एक नया संकल्प, एक नए वर्ष की शुरुआत, एक नए वर्ष का शुभागमन, एक आशावाद का एक प्रकार से पुनरोदय। और जो दिन ठंड के बीत गए, जो दिन ठिठुरन के बीत गए और जो दिन हमारे लिए एक ऐसी स्थिति में बीत गए जबकि हम थोड़े से अंतर्मुखी हो गए थे, थोड़े आलस्य के, अकर्मण्यता के शिकार हो गए थे, या कहीं किसी रूप में हमारे जीवन में किसी तरह से कहीं कोई घुस गया हो, ऐसा कोई छोटा सा दुर्गुण कि अभी काम करने में उत्साह इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ को बाहर निकाल करके हमें आज के दिन एक संकल्प लेना है कि जिस वसंत पर्व ने गुरुदेव को प्रेरणा दी, जिस वसंत ने हमारे गुरुदेव के जीवन में क्रांति पैदा कर दी और इस मिशन के सारे महत्वपूर्ण निर्धारण ये सारे वसंत पर्व पे किए गए। उदाहरण के लिए मैं आपकी शुरुआत से बताता हूँ कि 1926 में जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी वसंत पर्व के दिन अपनी गुरु सत्ता के दर्शन किए, वो वसंत पर्व का दिन था और उस दिन से उनके 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान आरंभ हो गए। ये भी कहा गया कि स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करें और इसके साथ साथ अपना अध्ययन का और एक प्रकार से ज्ञान अर्जन का क्रम चालू रखें। समय आने पर एक पत्रिका प्रकाशित होगी जो कि अखंड दीपक से ही प्रेरित होगी और अखंड ज्योति के रूप में प्रकाशित हो। यही क्रम चलता रहा और क्रमशः देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए शांति निकेतन और तिरुवन्नमलाई रमन महर्षि के आश्रम और पांडिचेरी श्री अरविंद के आश्रम में यात्रा करते हुए पूरे भारत का एक भ्रमण करके लौटे और लौटने के पश्चात उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका के शुभारंभ की घोषणा की। 1937-38 में शुरुआत में कुछ अंक निकले, परंतु चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, परम पूज्य गुरुदेव ने विधिवत शुरुआत करने में 2 वर्ष और लिए, तैयारी पूरी की। 1940 की वसंत पर्व से एक अंक निकला जो कि हमारे पास उपलब्ध है आज, और वहाँ से अखंड ज्योति पत्रिका वसंत पर्व से आरंभ हुई। वसंत पर्व के दिन ही गायत्री तपोभूमि मथुरा की नींव रखी गई। वसंत पर्व के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा अपने अनुष्ठानों का समापन किया गया। वसंत पर्व के दिन ही 108 कुंडी यज्ञ, नरमेध यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ के माध्यम से संगठन की शुरुआत की गई, जिसका नाम आज युग निर्माण योजना गायत्री परिवार है। अखिल विश्व में फैला हुआ गायत्री परिवार इसी वसंत पर्व से आरंभ हुआ। इसी दिन शतसूत्री युग निर्माण योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई।
और इसी दिन परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से घोषणा की गई कि हम हिमालय के लिए अज्ञातवास पर जा रहे हैं और लौट करके ऋषि परंपराओं का बीजारोपण करेंगे। 1971 में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जयंती के तुरंत बाद यहाँ आने का संकल्प लिया शांतिकुंज हरिद्वार। और उसके बाद से अगर आप देखते हैं तो सारे के सारे निर्माणों के संकल्प, ब्रह्मवर्चस्व संस्थान हो, चाहे वो क्षेत्र के हमारे शक्तिपीठ हों, चाहे वो हमारे नारी जागरण सत्र हों, और चाहे वो हमारे संकल्प साधना सत्र हों, और विभिन्न रूपों में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, सारे की घोषणा हमारे वसंत पर्व से की गई। और उसके पश्चात वसंत पर्व पर ही सूक्ष्मीकरण में जाने की घोषणा की गई। वसंत पर्व पर ही महाकाल का संदेश आया, और उस महाकाल के संदेश में गुरुदेव ने कहा कि अब ये 12 वर्ष का समय बड़ा खास है, युग संधि महापुरुषों सबको करना है और आपको भी इसमें भागीदारी करनी है। और हम आने वाले 6 माह के अंदर अपना शरीर छोड़ देंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेंगे और सारे क्षेत्र को क्रमबद्ध रूप से हम प्राणवान बनाते रहेंगे। आने वाले 12-15 वर्षों में नवयुग के आगमन के शुभ संकेत दिखाई देने लगेंगे। हमारा वसंत पर्व इसीलिए ऐतिहासिक है, और ये ऐतिहासिक वसंत पर्व हमारे मिशन के 76वें वर्ष में आया है। इस वसंत पर्व पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने आप को संगठित करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले अपना संगठन, अपने आप को सुव्यवस्थित बनाकर, अपने जीवन को क्रमबद्ध बनाकर और अपने जीवन की दिशाधाराओं को सुनियोजित बना करके हम एक प्रकार से अपने आसपास के परिकर को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत आत्मनिर्माण से, फिर अपने आसपास के परिकर में, फिर परिवार में, फिर परिवार से समाज में। वसंत पर्व के दिन हम अपने आप को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। इसके लिए हम अपने आप को देखें, आत्म पर्यवेक्षण करें। हमारे जीवन में कोई कमियां तो नहीं है, कोई दुर्गुण तो नहीं है, किसी प्रकार के ऐसी चीज़ें तो घर नहीं कर गई जो हमें परेशान करती रहती हैं। इसके लिए डायरी लेखन करें, और डायरी के माध्यम से डायरी को अपने गुरु मानते हुए प्रयास करें जानने का कि क्या हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। 2 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर हम देख पाएंगे कि वास्तव में हमने अपनी कई कमियां दूर कर ली। इसलिए पहला संगठन अपने आप का, अपनी बिखरी हुई विभूतियों का, समय का संयम, अर्थ का संयम, विचार का संयम, इंद्रिय का संयम, यह हमारे जीवन का अंग बन जाए। और सुबह से शाम तक हर क्षण हमारे जीवन में कहीं अकर्मण्यता, कहीं आलस्य, कहीं प्रमाद तो नहीं घर कर रहा, इसकी निगाह हमारी बनी रहे। दूसरा, हमारे मिशन का संगठन। हम सारे के सारे मिशन को व्यवस्थित रूप में एक प्रकार से क्रमबद्ध बनाना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने होमात्मक, जपात्मक यज्ञों की श्रृंखला चलाई, 2 आयोजन। तीसरा आयोजन ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमारा मिशन जन जन तक पहुंचा, विराट संख्या तक लोगों तक पहुंचा। चौथा, रचनात्मक के माध्यम से जन जन तक अब हमारी 7 क्रांतियां पहुंच रही हैं। बहुत खुशी की बात है कि इन्हीं 7 आंदोलनों की महापूर्णाहुति के समय जो शुरुआत की गई थी, उन्हीं विधाओं पर महापूर्णाहुति वर्ष के इस संकल्प के बाद कि हम इनको सारे देश में आरंभ करेंगे, हमारे विश्वविद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। विश्वविद्यालय विधिवत उत्तरांचल सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया, और अब उसको 22 जनवरी के दिन उसको विमोचन कर दिया गया है, और सारे के सारे गजट में उसका ज्ञापन कर दिया गया है। अब ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय जुलाई 2002 से आरंभ हो जाएगा। ये अपने आप में इस वसंत की बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ हर व्यक्ति भागीदारी करे, हर व्यक्ति जो मिलकर चले, तो हमारा ये आज का वसंत पर्व का संदेश सार्थक होगा। 2002 का वसंत आपके जीवन में मंगलमय बने, और आने वाले 40 दिन ही क्यों, मैंने आपसे बताया 2 महीने, जब तक हमारा चैत्र नवरात्रि के माध्यम से संवत्सर का परिवर्तन नहीं हो जाता, हमारे चिंतन में हर समय परिवर्तन चलता रहे, तो ये देखते देखते आपको सारा के सारा परिकर बदलता दिखाई देगा। आने वाले 7, 8, 9 वर्षों में देखते देखते युग बदलते दिखाई देगा। युग परिवर्तन की इस वेला में आए वसंत को आप और हम सब नमन करें और एक नए वर्ष की शुरुआत करें। उत्तर दक्षिण की सांस्कृतिक एकता अखंड भारत की प्रमुख विशेषता रही है। पिछले दिनों तिरुपति देवस्थानम में विराट गायत्री अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें यह विशेषता और भी मुखर रूप से सामने आई। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से हुआ। प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम की कुछ प्रमुख झलकियां। विश्वे देवास इहमादयन्ता मोम प्रतिष्ठा। बोलिए वेद माता गायत्री की जय।
बड़ी चतुरंगिनी। परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हुए सभी हमारी देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देव तुल्य हमारे सभी भाई। कलश यात्रा जन जन के अंदर एक उल्लास मचाने के लिए है, एक उमंग पैदा करने के लिए है कि हम सब मिलजुल करके इस युग को नया बनाएंगे। अब 5 साल से जहां बरसात नहीं हुई थी वहां कुछ भावनाशील तैयार हो गए, गांव गांव कलश घूमा, तो उस कलश के घूमने का इतना प्रभाव पड़ा कि पानी इतना गिर गया 3-4 दिन में कि सारा पानी पानी हो गया। 3-4 दिन के अंदर सारा पानी। भगवान करे जो कलश का जल आज नारी शक्ति अपने सिर पर रखकर आई है, ये कलश का जल हर घर में पावन प्रतीक के रूप में स्थापित हो, गायत्री महाशक्ति जन जन के अंदर स्थापित हो। बोले गायत्री माता के, गुरुदेव के, वंदनीय माता जी के। अब यहाँ से आरती बोली जाएगी। होने पे आ जाओ। ऊपर आ जा। विघ्न विनाशक गणपति देव की स्तुति से आरंभ होकर षोडश मातृकाओं सहित समस्त देव शक्तियों, ऋषियों एवं तिरुपति बालाजी के भाव भरे आवाहन के साथ देव पूजन का विशिष्ट क्रम संपन्न हुआ। लौकिक मन हैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। दक्षिण भारत के पावन तीर्थ तिरुपति तीर्थ में उत्तर व दक्षिण के संगम के अवसर पर संपन्न हो रहे इस सहस्त्राब्दी के पहले एवं श्रृंखला के 28वें अश्वमेध महायज्ञ के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। गंगे
అగ్ని ద్వారా ఆహుతులు సర్వత్రా వ్యాపింప చేయడం వీలవుతుంది. అందుకే ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞాగ్నిని అశ్వంగా మనం భావిస్తున్నాం. సమర్థులైనటువంటి శ్రేష్ఠులైన వ్యక్తులు తమ సామర్థ్యాన్ని సమాజం కోసం వినియోగించడమే అశ్వమేధం. పరమ శ్రద్ధేయ డాక్టర్ ప్రణబ్ పండ్యా గారు, అలాగే పరమ శ్రద్ధేయ శైలజీజీ గారు ఈ యొక్క యజ్ఞాగ్నిని అంటే అశ్వమేధం యొక్క యజ్ఞాశ్వాన్ని వారిద్దరూ కూడా వేదిక వద్దకు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. 1926 నుండి పరమ పూజ్య గురుదేవులు వేదమూర్తి తపోనిష్ట పండిత శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గారి చేత స్థాపించినటువంటి అఖండ జ్యోతి నుంచి తీసుకురాబడినటువంటి అఖండ అగ్నిని ఇక్కడ యజ్ఞాశ్వంగా ఈ యొక్క అశ్వమేధ యజ్ఞశాలలో ప్రవేశించింది. गायत्री मंत्राहुति वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अश्वमेध की ध्वजा उठाकर बढ़ो सृजन सेनानी, भारत माँ के गौरव की फिर दो नई कहानी। भारत मात ख्यातिनि विवरिंचे नूतन गाथ विनिपिंचु। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, ऋणाన్ని తీర్చుకొనేందుకే నడు। नया सौभाग्य जगाने चलो, विनूतन भाग्यమందుకొన నడు। दिग्विजय का आया है पर्व, दिग्विजय पर्व में तेंచెను। ओ अब अवसर मत चूको, ఈ తరుణం జారిపోనివ్వకు। साल हाथ में लेकर जागृति शंख बजाओ, भारत माँ का खोया गौरव फिर से वापस लाओ। నిప్పుల్ కురుసే కాగడదాల్చి జాగృతి శంఖం పూరించు। భారత జాతికి గత ఘన కీర్తిని మళ్ళీ కల్పించు। अत्याचार अनीति पाप का कर दो पूर्ण सफाया, అత్యాచారం అవినీతులను నేడు తరిమి కొట్టు। बढ़ो निडर कह दो दुनिया से देवदूत है आया। దేవదూత విచ్చే సాజంటూ నిర్భయంగా చాటు। उठो पाठ, उठो पाठ फिर याद करो तुम गीता वाली वाणी। గమ్యం చేరద పదవయ ముందుకు యుగ నిర్మాతవు నీవు। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। భరత మాత ఖ్యాతిని వివరించే నూతన గాథ వినిపించు। अश्वमेध की ध्वजा उठाकर बढ़ो सृजन सेनानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। అశ్వమేధము ధ్వజము పైకి ముందుకు సాగర సైనిక। భరత మాత ఖ్యాతిని వివరించే నూతన గాథ వినిపించు। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, రుణాన్ని తీర్చుకొనేందుకే నడు। नया सौभाग्य जगाने चलो, వినూతన భాగ్యమందుకొన నడు। दिग्विजय का आया है पर्व, విజయ పర్వ మే తెంచెను। ओ अब अवसर मत चूको, ఈ తరుణం జారిపోనివ్వకు। ओ अब अवसर मत चूको, ఈ తరుణం జారిపోనివ్వకు। ओ अब अवसर मत चूको, ओ अब अवसर मत चूको। ये हम सब का परम सौभाग्य है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। దీది ఇచ్చేటటువంటి అనుగ్రహ భాషణ్ణి వినవలసిందిగా కోరటం జరుగుతుంది।
आज विज्ञापनों के ढेर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए पोस्टरों की कतार, जगह जगह चौराहों पर रखी हुई किताबों में छपी हुई तस्वीरें, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। सवाल ये नहीं कि वो नारी किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है। अस्मिता केवल एक ही है, नारी माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है, जिन्होंने उसकी आन बान शान पर मर मिटने की कस्में खाई थी। वो वीर, वो संवेदनशील पिता आज कहाँ हैं? क्यों नहीं इस मार्ग के लिए आगे आते? बहनों, 21वीं सदी का स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे हाथों है। अश्वमेध महायज्ञ अर्थात विश्व स्तर पर, विश्व कौन? विश्व राष्ट्र, विश्व राष्ट्र के स्तर पर सांस्कृतिक एकता की प्रक्रिया चले और सांस्कृतिक एकता ऐसी चले कि सारा राष्ट्र एक हो जाए। विश्वम राष्ट्रे अस्मिन पुष्टम, हम सारे इस विश्व राष्ट्र को, ग्लोबल विलेज को एक बना दें। और इसीलिए अश्वमेध की आवश्यकता पड़ती है। अश्व जैसी चंचल वृत्तियों का मेध किया जाए और मेध करने के माध्यम से आदमी के अंदर की जो मेधा है, बुद्धि को सन्मार्गगामी बना करके देव वृत्तियों का पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, ये अश्वमेध है। और इस गय यानी प्राण, त्रय यानी त्राण, गायन्ते त्रायते इति गायत्री, गयान त्रायते इति गायत्री को पहुंचाने का एक ही तरीका था, एक प्रचंड विस्फोट किया जाए। और विस्फोट कैसे हुआ? अश्वमेध महायज्ञ तिरुपति के द्वारा। दक्षिण भारत के चारों प्रांतों की चारों भाषाएं अलग अलग, परंतु भावनाएं तो एक है। भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती, भावनाएं सबसे सर्वोपरि होती हैं। और भावनाएं जब होती हैं तो उत्तर भारत का एक प्रमुख संगठन शांतिकुंज गायत्री परिवार यहाँ आकर के यजन करता है और कहता है हम राष्ट्र का यजन करेंगे, राष्ट्र का संगतिकरण करेंगे, राष्ट्र का संगठन करेंगे। और राष्ट्र का संगठन होगा, घर घर ऊर्जा फैलेगी, घर घर गौ माता की सेवा के प्रति लोगों के मन में आंदोलन के प्रति जागृति आएगी, घर घर पुस्तकालय होंगे, घर घर में वेदों स्थापित होंगे और घर घर में गायत्री महाशक्ति का विग्रह स्थापित होगा, घर घर में परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की चेतना स्थापित होगी। यज्ञ पर्वमो वचिंदी, दीप यज्ञ का पर्व आया है, रंग जीवितानि धन्य मोचे सुकोंडी, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। ईश्वर का संदेश लाए, अमूल्यमैन आशीष लो अंधकोंडी, अभिमान वरदान पालो रे, जीवितानि धन्य मोचे सुकोंडी, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ पर्वमो वचिंदी, दीप यज्ञ का पर्व आया है, जीवितानि धन्य मोचे सुकोंडी, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, जीवितानि धन्य मोचे सुकोंडी, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, जीवितानि धन्य मोचे सुकोंडी, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, जीवितानि धन्य मोचे सुकोंडी, आओ जीवितानि धन्य बना लो रे। తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఛత్రఛాయలో ఈనాడు మనం అందరం కూడా ఈ దీపయజ్ఞ మహాపర్వాన్ని ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. సమస్త దేవతా శక్తుల్ని కూడా వినమ్రపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయండి. ఓం సర్వాభ్యో దేవశక్తిభ్యో నమః. ఓం సర్వేభ్యో దేవ
देवपुरुषेभ्यो नमः। देवपुरुषेभ्यो नमः। ॐ अग्नेयसुपहाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता हे ब्रह्मनिष्ठो हे आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता 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 पावन बना दो हे देव सविता। बोले वेद माता गायत्री की। గాయత్రి మంత్రాన్ని స్వాహా శబ్దంతో చెప్తూ భావనాత్మకంగా ఆహుతులను సమర్పించండి. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ఆరతి.
ब्रह्म वेदांत